हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 का जो एग्जाम बच्चों का हुआ है, एस1 एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों के उसको लेकर आए फुल आंसर की आपको गणित का बच्चों की। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बच्चों बताएंगे बच्चों में क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों को ये था योगात्मक मूल्यांकन एस1 एग्जाम दोस्तों। ठीक है, सत्र का बात करें तो जो 23-24 का ये पेपर दोस्तों का ये है। वर्ग आपका हो गया 6 बच्चों का, विषय हो गया गणित बच्चों। ठीक है, आपका ये पूर्णांक था आपको 50 नंबर का। ठीक है, इस एग्जाम को पेपर लिखने का वो टाइमिंग मिला था हमको 2 घंटा पूरा एग्जाम को पेपर लिखने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लिखना था अपना नाम दोस्तों पेपर में। ठीक है, यहाँ लिखना था आपका रोल नंबर, वहाँ लिखिएगा अपना विद्यालय का नाम, यहाँ लिखिए किस तारीख को एग्जाम दोस्तों आप दे रहे थे। ठीक, देखिए समझ क्या करना है। किसी प्रश्न की पहला यहाँ पर क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है बच्चों। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है होगा? ऑप्शन आपका ये है 0, ऑप्शन आपका बी है 1, ऑप्शन आपका सी है 25, ऑप्शन डी है कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर से लगाना आपका बी नंबर। क्या बच्चों 1 आपका सिंपली दोस्तों हो जाएगा। प्रश्न दूसरा समझिए क्या है कि संख्याएं 4, 6, 4 तथा 2 से सबसे बड़ी संख्या बन सकती है बच्चों। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या बच्चों क्या बनेगा? तो आपको सिंपली इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों को सही बच्चों होगा। आपको क्या बचेगा 6400 आपको बनेगा 42 बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, प्रश्न की तीसरा बड़ा समझिए क्या है कि 25 भागा 0 का भागफल होगा बच्चों। ठीक है, कितना होगा? ऑप्शन आपका ये है 25, ऑप्शन आपका बी है 20, ऑप्शन आपका सी है 0, ऑप्शन डी है परिभाषित नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों को होगा परिभाषित नहीं बच्चों। इसका आंसर ही बच्चों को नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न देखिए चौथा समझिए क्या है कि इनमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 21 से, ऑप्शन आपका बी है 31 से, ऑप्शन आपका सी है 51, ऑप्शन आपका डी है 49 बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। कितना आपका हो जाएगा 31, आपको सिंपली सीधे से लगाना ऑप्शन नंबर बी बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या है कि इनमें कौन सी संख्या 2, 4 तथा 8 से विभाज्य है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 48, ऑप्शन आपका बी है 36, ऑप्शन आपका सी है 44, ऑप्शन डी है आपका 28 बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर लगाना ए बच्चों को। आपको सही बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका कितना होगा 48, आपको सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है, प्रश्न छठा वो समझिए क्या है कि विषम भिन्न यानी कि 22/3 का सही मिश्रित भिन्न होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर लगाना बच्चों को। कितना हो जाएगा डी बच्चों, कितना का 7.1/3 आपको सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, प्रश्न यहाँ बच्चों सातवां समझिए क्या है कि 8/10 आपका लिखा हुआ दिया हुआ बच्चों, आपको यहाँ बॉक्स बना हुआ। ठीक है, 4/5 बॉक्स में कौन सा चिन्ह का उपयोग होगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपको सही माना ऑप्शन नंबर डी बच्चों का बराबर का उपयोग जो करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 8वां समझिए क्या है कि 375 पैसे को रुपये में बदलने पर प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपको सी का सिंपली सही होगा 3.75 रुपये बच्चों को सिंपली सही दोस्तों लगा देना। ठीक है, प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न की 9 में समझिए क्या है कि 2 घंटा का 40 मिनट से अनुपात होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही लगाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को सही दोस्तों लगाना 3 अनुपात आपका 1 आपका सिंपली सही दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 10वां समझिए क्या है कि यदि x बराबर 4 तो x + 6 का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका सिंपली सही लगाना बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना बच्चों 6 4 होगा 10, ऑप्शन नंबर डी बच्चों सिंपली सही दोस्तों लगाना ऑप्शन नंबर डी बच्चों। इतना का 10 बच्चों को सही दोस्तों लगा देना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के 11 समझिए पड़ा क्या कि एक गांव की जनसंख्या 1600 है। यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात कर। जल्दी से करते सोल्यूशन चलिए बच्चों हम लोग। गांव में कुल जनसंख्या बच्चों का होगा आपको 1600 बच्चों। ठीक है, गांव में कुल पुरुष और महिला की संख्या बच्चों आपको लिखा दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, सिंपली आपको आ जाएगा 1010 बच्चों। ठीक है, क्या कि तो गांव में बच्चों की संख्या निकालना सिंपली क्या कीजिए आपको 1600 में क्या कीजिए घटा दीजिएगा 1010 बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपको यहाँ निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा बच्चों को निकल जाएगा 400 निकल जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपका ना 590 निकल जाएगा आपको ये फाइनली इसका आंसर बच्चों निकल जाएगा 590 बच्चों। ठीक है, दोस्तों आपको ये इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 12 समझिए क्या है कि 24 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए समझिए क्या करना है निकालना है कि 24 को क्या सिंपल होगा आपको जो आपको 25 होगा, फिर आपका 26 होगा, फिर आपको 27, फिर आपका 28 बच्चों हो गया। ठीक है, फिर 29 होगा, फिर आपका 30 बच्चों। ठीक है, फिर 31 होगा, फिर आपको 32 होगा, फिर आपका 33 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 34 होगा, फिर आपका 35, फिर आपका 36 बच्चों होगा, फिर आपका हो जाएगा 37 बच्चों होगा। ठीक है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना होगा 13 बच्चों। ठीक है,
टोटल उसमें लिखना चाहिए 13 आपका होगा पूर्ण संख्या। क्या बच्चों होगा आपको 13 पूर्ण संख्या बच्चों, ठीक है। बस आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न देखिए आपको 13 को समझिए क्या है कि संख्याएं 12 और 64 का विभाजन विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको निकालना है HCF। तो क्या निकालना है HCF आपको निकालना है। देख सकते हैं आंसर सोल्यूशन करते हैं हम लोग। तो उसको यहाँ लिखना है 12, यहाँ लिखना है 64 बच्चों, ठीक। सिंपली उसको भाग देगा, सिंपली कर देगा आपको यहाँ 5 बार में, ठीक है। आपको निकल जाएगा, यहाँ लिखिएगा आपको 60 बच्चों, ठीक है। इसमें घटाइए बच्चे का आपका 4, सिंपली ये 12 उठ के आपको चलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लीजिएगा, फिर आपको 4 से चल जाएगा, भाग पूरा पूरी कर देगा, सिंपली बच्चों को यहाँ आपका आ जाएगा 3 बार उसमें कर देगा, ठीक है। तो हम लोग HCF निकल गया 4, आपको इसको हम लिखते हैं यहाँ पर आंसर बच्चों को, ये 4 निकल गया आपका HCF दोस्तों, ठीक है। बस आपको इस तरह सबको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग। दोस्तों प्रश्न की 14 वो समझिए क्या है कि 5 + 2/10 + 7/100 को दशमलवों में लिखिए। देखिए समझिए क्या करना है कि सिंपल लिखिएगा, आपको 5 का 5 हो गया, प्लस आपको 10 से भाग देगा, 2 का हो जाएगा 0 पॉइंट होगा आपको 2 बच्चों, ठीक है। प्लस का प्लस बच्चों को सिंपली, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा सिंपली बच्चों कितना लिखना है आपको 0 पॉइंट हो जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर 07 बच्चों, ठीक है। तो सभी को जोड़िएगा, सिंपली हो जाएगा आपका यहाँ 5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जोड़िएगा तो सिंपली बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, फिर आपको फाइनली बच्चों को 2 हो जाएगा, पॉइंट 2 हो जाएगा आपको 7 बच्चों को। इस तरह से आपको निकल जाएगा फाइनली इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न यहाँ पर 15 में समझिए क्या है कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए बच्चों, ठीक है। तो सो फाइनली आपको 1 किलोमीटर को बदलना आपको मीटर में से, ठीक है। तो सिंपली इसको कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको 1000 बच्चों हो जाएगा आपका ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 16 पर समझिए क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थियों में 3/5 भाग छात्राएँ हैं बच्चों, ठीक है। छात्राओं की संख्या बताइए। चलिए आंसर हम लोग। दोस्तों आपको लिखना क्या समझिए, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको होगा 120 बच्चों, ठीक है। छात्राओं की संख्या होगा 3/5 भाग बच्चों, ठीक है। सिंपली इतने यहाँ विद्यार्थी था लिख देना बच्चों, ठीक है। सिंपली इसको 5 से काटिएगा, कट जाएगा आपको 24 बच्चों, ठीक है। तो कोई 24 से क्या कीजिए, सिंपली 3 को मल्टीप्लाई की निकल जाएगा आपको 72 बच्चों, ठीक है। लिखिए समझिए लिखना आपको, अतः छात्रों की संख्या हो जाएगा आपका 120 माइनस हो जाएगा 72 बच्चों, ठीक है। आपको यहाँ हो जाएगा आंसर निकल जाएगा आपका 48 फाइनली बच्चों को, ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। दोस्तों प्रश्न 17 प्रश्न में क्या है कि भिन्नों 4/5 एवं 2/7 को जोड़कर लिखिए बच्चों। जल्दी समझ चुके क्या निकालना इसका आंसर चलिए हम लोग। दोस्तों अब जानते हैं क्या, देखिए इसको क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिएगा। लिखने के बाद क्या कीजिएगा, दोनों का एलसीएम निकालिएगा 5 और 7 का बच्चों, ठीक है। निकल जाएगा आपका 35 बच्चों, ठीक है। सिंपली के 5 से भाग देगा, 35 को कर देगा आपको, 7 को 7 उतार देगा, गुना चिन्ह दीजिएगा, फिर आपको 4 का 4 उतारिएगा, प्लस का प्लस बच्चों, ठीक है। 7 से उसको भागा निकल जाएगा आपको 5 बार में, 5 का हो जाएगा गुना गुना 2 का 2 बच्चों, ठीक है। तो 7 चौक कितना होगा आपको हो जाएगा 28, यहाँ लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस और 5 दूनी होगा 10 बच्चों, ठीक है। 28 + 10 जोड़ेंगे, सिंपली हो जाएगा आपको हो जाएगा 38 बटा होगा आपको 35, 35 का 35 उतार देगा, आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग, ठीक है। प्रश्न के 18 में समझिए क्या है कि प्रीति के पास 75.50 रुपये है, उसने 25 रुपये में एक पेन खरीदी, उसके पास कितने रुपए बचे बच्चों, ठीक है। चलिए इसको करते सोल्यूशन, चलिए बच्चों हम लोग। दोस्तों यहाँ समझिए क्या है कि प्रीति के पास कुल रुपए कितना होगा आपका 75.50 रुपये उसके पास है बच्चों, ठीक है। प्रीति ने पेन खरीदा बच्चों, इतना खरीद लिया पेन, ठीक। तो उसके पास कितना पैसा बचेगा, इतना पैसा जो बच गया, ठीक है। यानी कि 50 रुपये 50 पैसा बच्चों, पैसा को बचा, ठीक है। अतः प्रीति के पास बचे रुपये हो गया आपका 50 रुपये 50 पैसा बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग, ठीक है। दोस्तों प्रश्न का डबल प्रिंटिंग हो गया, ठीक है। 19वां प्रश्न जो पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वही प्रश्न फिर से आपको पूछा गया, ठीक है। तो ये प्रश्न के 20 प्रश्न ये क्या देखिए बच्चों यहाँ पर कि y में 6 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, इसे बीजीय व्यंजक में लिखें। देखिए समझिए पूरा क्या कि y में क्या करते हैं, तो सिंपली 6 को जोड़ देंगे, सिंपल कितना होगा आपका 12 बच्चों प्राप्त होता है। बस इस तरह आपको लिखना है सिर्फ, ठीक है। बस आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। प्रश्न के 21 प्रश्न में क्या है चाहिए बच्चों यहाँ पर, सविता के पास 40 टॉफियाँ हैं, वह रोहन और सोहन के बीच इसे 3:5 में बांटती है। बताइए रोहन और सोहन को कितनी टॉफियाँ मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो लिखते चले इसका जानते बच्चों आंसर हम लोग। अनुपात बच्चों लिखा आपका दिया हुआ क्वेश्चन में था 3:5 बच्चों, कुल भाग आपको हो जाएगा 3 प्लस होगा 5, आपको टोटल हो गया आपका 8 बच्चों, ठीक है। रोहन को मिली टॉफियों की संख्या आपको 40 गुना 3/8 बच्चों, ठीक है। 8 से इसको काटिएगा, कर देगा 8 बच्चों 40, ठीक है। 5 गुना कीजिएगा 3 से 35 को 15 बच्चों, ठीक है।
सोहन को मिली टॉफियों की संख्या बच्चों का आपको 40 गुना होगा 5/8 बच्चों, ठीक है। इसको काटिएगा, सिंपली कट जाएगा बच्चों, ठीक है। 8×5 = 40, 5×25 यानी कि 25 टॉफी बच्चों मिल जाएगा आपको। सोहन को मिलेगा और रोहन को मिलेगा आपका 15 टॉफी बच्चों, ठीक है। बस आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों लोग, ठीक है। दोस्तों हम लोग आप करने वाले हैं प्रश्न, देखिए 22 पर समझिए क्या है कि निम्न में प्रत्येक समीकरण को हल करें। देखिए समझ चुके हैं प्रश्न के 22 का पहला प्रश्न बोला है x+3 बराबर हो गया आपका 7। दोस्तों समझिए कि आपको निकालना है x का वैल्यू 7 यहीं तक रखिएगा, ठीक है। 3 को ले जाएगा इस पार हो जाएगा -3 दोस्तों, ठीक है। तो x बराबर सिंपली आपका चीज़ों 7 में घटाएंगे 3 बचेगा आपका 4 बच्चों, ठीक है। बस आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलिए प्रश्न दूसरा समझिए क्या है, लिखा हुआ है m-7 बराबर आपका 4 बच्चों, ठीक है। तो m बराबर सिंपली हो जाएगा आपका 4, इस -7 को ले जाएंगे उस पर हो जाएगा आपका +7 बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा m हो गया 4 + 7 आपको हो जाएगा 7 4 होगा आपका 11 होता है आपका m बराबर निकल जाएगा आपका 11 बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए एक तीसरा समझिए क्या है कि 4p बराबर हो गया आपका 20 बच्चों, ठीक है। 4p आपको दिया हुआ 20 बच्चों, ठीक है। सिंपली काट दीजिए 4 का 4 4 बच्चे 20 यानी कि p का वैल्यू निकल जाएगा आपका 5 बच्चों, ठीक है। बस आपको इस तरह से सोल्यूशन बच्चों करना है प्रश्न तीसरा का बच्चों। प्रश्न चौथा समझिए क्या है कि आप 4/5 बराबर 5 बच्चों, सिंपली 5 से गुना कीजिए 5 से हो जाएगा आपका 25, तो x बराबर निकल जाएगा आपका 25। आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों, ठीक है। दोस्तों बस इस तरह आपको सोल्यूशन करना था सारा प्रश्न दोस्तों। बस आप लोगों को फुल सोल्यूशन वीडियो जो कर चुका हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए आए थे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।